Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to cover uh, our topic algebraic identities part 2. देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, आइडेंटिटी वन। आइडेंटिटी वन क्या कहता है? वो कहता है आइडेंटिटी वन कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब हम सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी 2। अब देखो आइडेंटिटी 2 सिमिलर सा है, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब समझते हैं इसको। LHS लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि क्या है। मेरे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? a माइनस बी टाइम्स a माइनस बी। जैसे हमने पिछले आइडेंटिटी में करा था, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, उस टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर हम क्या लेंगे, सेकेंड टर्म लेंगे एंड अगेन पूरे टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फिर लिखते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, a टाइम्स a माइनस बी। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी टाइम्स a माइनस बी रखेंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे, अब इस a को a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही b को a से एंड देन b को b से। चलो फिर करते हैं। तो पहला टर्म क्या होगा, a टाइम्स a, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस a टाइम्स b माइनस। अब देखो ये माइनस है, क्या चीज़ माइनस है, ये वाले जो टर्म है ये माइनस है, और अंदर क्या है, अंदर प्लस है। तो एक रूल पढ़ते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, देन अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू से, देन आंसर वुड बी पॉजिटिव। अगर मैं किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन आंसर विल बी इन नेगेटिव। और जब मैं किसी पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन अगेन आंसर विल बी नेगेटिव। एंड जब मैं नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन आंसर विल बी पॉजिटिव। सो बस ये बात ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम साइन होगा दोनों वैल्यूज़ का, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 और -2 इंटू -3, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। और अगर कोई भी मतलब अगर अपोजिट साइन होंगे दोनों के, तो वैल्यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं करके दिखाऊं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स 3 इज 6 प्लस 6, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे, -2 टाइम्स -3 विल ऑल्सो बी +6। ठीक है? क्योंकि दोनों साइन सेम हैं। अगर -2 टाइम्स 3 कर दिया मैंने, तो क्या आएगा, -6, या मैंने 2 टाइम्स -3 कर दिया, देन ऑल्सो आई विल गेट -6। सो बस ये याद रखो, सेम साइन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर अलग साइन होगा मतलब डिफरेंट साइन होगा दोनों वैल्यूज़ का, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस है और अंदर तो प्लस है ना? तो हम क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस, अपोजिट साइन है मतलब नेगेटिव में। तो पहला टर्म क्या हो गया, -b टाइम्स a। एंड अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, सेम साइन, दैट मीन्स वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव। सो क्या होगा, +b टाइम्स b। ठीक है? सो अब नेक्स्ट क्या हो गया इसका, a टाइम्स a इज a स्क्वायर माइनस ab माइनस ba प्लस b स्क्वायर। अब ab को मैं ba भी लिख सकता हूँ, राइट? क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
फॉलो करती है ये। तो क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो क्या हो गया ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हम देख सकते हैं ये किसके बराबर है, हमारा RHS के बराबर आ रहा है। तो दैट मीन्स दिस आइडेंटिटी इज ट्रू और दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी। अब मान लो इसको और किस तरीके से समझते हैं। मानो हम कहते हैं कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1, मैं आइडेंटिटी 2 प्रूव करना चाहता हूँ। आइडेंटिटी 1 से मैं किस पे जाना चाहता हूँ, प्रूव करना चाहता हूँ आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2, अब देखो क्या आइडेंटिटी 1 क्या कहता है, वो कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आइडेंटिटी 2 क्या कहता है, वो कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ये बात। अब इसको यूज करते हुए हमें ये चीज प्रूव करनी है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस ऑफ b, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी बताया था अपोजिट साइन विल ऑलवेज गिव मी नेगेटिव वैल्यू। इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा। अब हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जो कि है माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली वैल्यू टाइम्स दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू का हमेशा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि सेम साइन है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये प्लस है और ये नेगेटिव है, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। तो हम देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसके बराबर है ये, आइडेंटिटी 2 के। तो हमने आइडेंटिटी 1 के को यूज़ करते हुए आइडेंटिटी 2 प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर कार्डबोर्ड है। ओके, कोई स्क्वायर कार्डबोर्ड है, इसको स्क्वायर अभी रेक्टेंगल लग रहा है बट मान लो स्क्वायर का है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। अब मैंने क्या करा, इसको मार्क कर दिया इस ढंग से। इसको बोल लो आप ई एफ जी एच आई। ठीक है, नाम दे दिया हमने। अब क्या है, मान लो कि ये पूरा की पूरी साइड कितनी है, ये पूरी है ए यूनिट्स की बोल लो, एंड ये वाली भी साइड कितनी है, ए यूनिट्स की, क्योंकि एक स्क्वायर है। ओके, अब मैंने क्या करा, इतना छोटू सा जो एरिया है इसको बी ले लिया, और इस छोटी सी वैल्यू को भी मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर ये वैल्यू बी है तो ये बची हुई वैल्यू ए में से माइनस होगी, ए माइनस बी होगी। और अगर ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू अगर बी है तो ये कितनी होगी, ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी होगी, एंड ये भी ए माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, और ये बी है एंड ये भी बी है। अब देखो क्या हो रहा है,
इसका एरिया, इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा? इस वाले का एरिया ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड, बिकॉज ये वाली साइड भी ए ई जो है वो भी a माइनस बी है और ए जी भी किसके बराबर है? a माइनस बी के। तो ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या होता है? साइड टाइम्स साइड, सो इट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने बोला कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल लो ए ई एफ जी, ए ई एफ जी प्लस एरिया ऑफ किसका? ये पूरे हिस्से का, ये पूरे हिस्से का, ये क्या होगा? एरिया ऑफ ई बी सी आई, और ऐड कर दिया मैंने एक और एरिया, ये वाला, ये पूरा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ जी एच सी डी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? पूरे का एरिया, दैट इज ये पूरे का एरिया, रेड पेन से शो कर देता हूं, ये पूरे का एरिया, ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी। और एक चीज नोटिस करो, ये वाला जो एरिया है ये ओवरलैप कर गया है, तो मैं क्या करूंगा? इस छोटे सी चीज को भी ऐड कर दूंगा, प्लस एरिया ऑफ एफ एच सी आई। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये वाला एरिया ए ई एफ ई, ये किसके बराबर होगा? ये होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ई बी सी आई, ई बी सी आई किसके बराबर होगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा b टाइम्स a माइनस बी, क्योंकि सॉरी b टाइम्स a के, क्योंकि ये पूरी साइड कितनी लेंथ की है? ये पूरी साइड कितनी लेंथ की है? a की। तो क्या हो जाएगा? ये b टाइम्स a, ये कितना हो जाएगा? b टाइम्स a। एंड ये वाला जो एरिया है जी एच सी डी, तो ये किसके बराबर होगा? पूरा बॉटम भी कितना है? a के बराबर है, और ये वाली साइड कितनी है? b के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? b टाइम्स a, इसको भी b टाइम्स a बोल सकता हूँ, राइट। और एरिया ऑफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और जिसकी साइड a है तो इसका वैल्यू क्या होगी? इस वाले की वैल्यू होगी a स्क्वायर, a टाइम्स a। एंड एफ एच सी आई, ये छोटा सा स्क्वायर जो बन रहा है, ये इसकी दोनों साइड कितनी है? b एंड b, तो ये इसका एरिया कितना होगा? b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें वैल्यूज पता चल गई है, अब इसको वैल्यू में पुट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहाँ से आया? a माइनस बी से यहाँ a माइनस बी लिख दिया, फिर a इंटू बी को a इंटू बी कर दिया, फिर b इंटू ए को b इंटू ए कर दिया, फिर a स्क्वायर को a स्क्वायर कर दिया, एंड इसको b स्क्वायर को यहाँ b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये आया समझ में? ठीक है, तो अब क्या हुआ? मैं a माइनस बी को तो एज इट इज यहीं रख देता हूँ, और इसको कहाँ ले जाता हूँ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ये दोनों उधर जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस ए बी माइनस ए बी। तो कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हम प्रूव करते आए हैं। अब हमने इसको कैसे समझ लिया? एक डायग्राम के थ्रू। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 5a माइनस 4b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? इसको हम सॉल्व करते हैं।
हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? सो इसका पहला वाला टर्म क्या है, 5a का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म इज 4b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म टाइम्स सेकेंड टर्म। क्लियर है? अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 एंड a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 एंड b का स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 इज 40, तो कितना हो जाएगा माइनस 40ab। क्लियर है? सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो अब थोड़ा हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 7/4x माइनस 2/3y का होल स्क्वायर। तो हमें क्या पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। क्लियर है? अब इसकी जगह पे क्या है, a, और ये किसकी जगह है, b की जगह पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर 7/4 का x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 2/3y का होल स्क्वायर प्लस ओके माइनस, इसमें माइनस करेंगे, माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म टाइम्स सेकेंड टर्म। ये बात क्लियर है? अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर माइनस, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, और दिस 2 is cutting with 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, राइट? सो मेरे पास आंसर फाइनल क्या रहेगा, 7/3y। सो दिस विल बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब एक और टाइप का क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन, सिंपल है, सेम लॉजिक है, बट दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। आप देखो 8mn माइनस 3pq का होल स्क्वायर। ठीक है? सो इट विल बी, मैं क्या करूँगा इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा अगेन, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? तो अब इसमें पहला टर्म क्या है मेरा, ये पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, और ये पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। तो कैसे लिखूंगा मैं इस चीज़ को, पहले लिखूंगा मैं 8mn का होल स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर, प्लस दूसरा टर्म 3pq का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला टर्म 8mn टाइम्स दूसरा टर्म 3pq। ठीक है? तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज 64, m का स्क्वायर एंड n का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, फिर p का स्क्वायर, q का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 8 जा 16, 16 3 जा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं क्या करूं, 2 टाइम्स 3 कर दूं, 2 टाइम्स 3 6, अब 6 8 जा कर दूं, 6 8 जा 48। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई, राइट? वैसे 16 का टेबल आना चाहिए, 16 3 जा 48 होता है, बट अगर नहीं आता तो हम इसको तोड़ सकते हैं, अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 48mn pq, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हुआ,
अभी तो हम वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे थे, अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज 19.9 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब रियल क्वेश्चन है ये, अब इसको कैसे करें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर मैं 19.9 को 19.9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हम इसमें आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 20 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 20.0 में से अगर मैं 0.1 माइनस कर दूँ तो क्या होगा। देखो 0 में से 1 जा नहीं सकता, वो बगल में देखेगा, ये तो 0 है, ये बगल में देखेगा, वो कहेगा भाई मेरे को कैरी कर दो, तो बोरो कर दो या कैरी कर दो, तो ये 1 बन जाएगा और इसको 10 बना देगा, ये 9 बन जाएगा और इसको 10 बना देगा। तो 10 माइनस 1 इज 9, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 0 गया 9 एंड 1 का, तो कितना आ जाएगा 19.9 विच इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। दैट्स वाई वी डू या आई डिड 20 माइनस 0.1। इज दैट क्लियर? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, 20 का स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला टर्म टाइम्स 0.1। अब सिंपल बात ये याद रखो कि 2 का स्क्वायर करता है 4 और एक 0 का जो स्क्वायर करते तो 2 0 बन जाती है, तो क्या हो गया 400 प्लस, अब देखो इसको मैं क्या कह सकता हूँ 1/10। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी को भी किसी भी डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एंड इसको कैसे कर सकते हो 2 × 20 × 1/10, ठीक है। जितना बता देता हूँ दोबारा, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतना ही 1 के बाद उतने 0 हो जाने चाहिए नीचे, तभी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.2 क्या हो जाएगा 2/10, ऐसे ही 0.05 कितना हो जाएगा 5/100। चलो आगे करते हैं। पहले तो ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 1/100 माइनस, अब देखो एक 0 से एक 0 कट गया तो 2 2 ज़ा 4, क्लियर है। अब 400 से 4 माइनस करना इजी है, देखिए ये 396 बनेगा, क्योंकि 396 इन दोनों को मैंने सॉल्व करा पहले, क्योंकि ये दोनों सॉल्व करना आसान है, क्योंकि 396 में 4 करूँगा जोड़ूंगा तो क्या होगा 400 बन जाएगा प्लस 1/100। अब इस 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.01। हम देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2, तो तभी इन 2 ज़ीरोज़ को मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 396 में ऐड करना है 0.01 विच इज़ वेरी इजी, दैट विल बी 396.01। अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने बैठते तो हमारे को बहुत टाइम लगता, ठीक है, बट बाय यूजिंग आइडेंटिटी इट इज़ मच ईजियर टू सॉल्व, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो गई है। लेट्स टेक अनदर डेसिमल और से नंबर एग्जाम्पल, 98 का स्क्वायर करना है मेरे को। देखो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको 100 माइनस 2 कर सकता हूँ, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला टर्म टाइम्स दूसरा टर्म, तो कितना हो जाएगा 1, 4 बारी 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स 2 इज 4 और डबल 0 लग जाएगा 400। तो अब देखो क्या हो गया 10004 माइनस 400। देखो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि साइड में कर लो, या फिर मैं कह सकता हूँ 100 और 2 0 है। देखो 4 में से 0 गया 0,
देन 0 में से 0 गया 0, देन इस 0 में से तो 4 जा नहीं सकता, तो इसको 10 बना दो और बगल वाले को 9 बना दो, तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और अगला टर्म क्या है 9, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ एक चीज़ हो गई है, एक सेकेंड इसको बैक करते हैं, दोबारा करते हैं इसको। 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 जा नहीं सकता तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 6 और 9, ठीक है। तो इट विल बी 9604। अगर नहीं ये समझ में आता मेथड तो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। 10004 माइनस कर रहा हूँ मैं 400 इसमें से, तो क्या होगा 4 में से 0 गया 4, अब 0 में से 0 गया 0, अब इस 0 में से जा नहीं सकता, ये क्या करेगा बोरो, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 4 गया 6 एंड 9 का 9 उतर जाएगा तो 9604 which is equals to this. So hope you like this video. Have a nice day.